अगर तुम लोग थंबनेल को देख कर आए हो कि 3 फीटलेस कैरेक्टर जिसके बारे में कोई भी फीट नहीं बताई गई है, कोई भी चीज़ नहीं बताया गया है, उन तीनों में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो सॉरी भाई तुम गलत जगह आ गए हो। जो नया अभी चैप्टर आया है उस चैप्टर में इंट्रोड्यूस किया गया हमें 2 नए कैरेक्टर। इन दोनों के बारे में बस हमें इतना इन्फॉर्मेशन है कि एक है गन का फादर और दूसरा है विंजिन का फादर। और 2 कैरेक्टर जो कि अचानक से कहीं से टपक पड़ते हैं और उन्हें पता चलता है कि अरे यार ये तो गैप्रोंग लेवल का है, और लोग अपनी डीपियाँ बदलने लगते हैं, व्हाट्सअप की, डिस्कॉर्ड की डीपी। अरे भाई मैं भी उसी लेवल पर हूँ, लेकिन नहीं भाई तुम उस लेवल पर नहीं हो। तो कहाँ था मैं बता रहा था कि ये जो नए कैरेक्टर्स आए हैं ये गैप्रोंग लेवल पर है, बहुत ज़्यादा हाइप बनाया हुआ है। बट एक्चुअली में गैप्रोंग लेवल है क्या वो उसी तरह का लेवल है जिस तरह से बताया गया था कि शॉलोंग गन लेवल पर है? तो मैं इसे बताना चाहूँगा कि कभी भी इस टाइप का होता नहीं है। जैसे कि हमें बताया गया था कि जो जेम्स ली है उसने अकेले फर्स्ट जनरेशन को तबाह कर दिया था, बिल्कुल नो डिफ की तरह, बच्चों की तरह पीटा था, और उसके सामने कोई भी कैंडल तक नहीं पकड़ पा रहा था, यानी कि उसके सामने कोई नहीं टिक रहा था। बट बाद में हमें बताया गया कि एक बंदा है जो उससे टक्कर ले सकता है, और उसका नाम है किंग ऑफ सियोल गैब्रियल किम। जैसे कि हमें स्टेटमेंट दिया गया है किंग ऑफ सियोल के बारे में कि किंग ऑफ सियोल ने अपना सीट जरूर ही छोड़ दिया, बट वो स्टिल किंग ऑफ सियोल है। अगर उसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो वो फर्स्ट जनरेशन के पीक के बराबर आता है। सब कोई जेम्स ली को लेजेंड कहते हैं, बट ऐसी बात नहीं है कि वो जेम्स ली के नीचे रह जाता है। जेम्स ली और दोनों के बीच, किंग ऑफ सियोल के बीच में बराबरी की टक्कर होगी। इन सब स्टेटमेंट से पता लगता है कि जेम्स ली के सामने भी कोई टिक सकता है, लेकिन ये बस स्टेटमेंट्स है। इनसे ये नहीं पता लगता कि किंग ऑफ सियोल जेम्स ली से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अभी तक हमें मुजिन जिन और यामाजाकी क्लैन के हेड के बारे में सिर्फ इतना ही पता है कि उनका स्पर्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमें दिखाया गया था कि जब उनका कोई भी ब्लड रिलेटिव जैसे कि गन और विंजिन फाइट कर रहा होता है तो अचानक से उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर आ जाती है, उनका ब्लड खोलने लगता है। लेकिन जैसे कि हमें स्टेटमेंट दिया गया है मुजिन जिन के बारे में, ऐसा आदमी जिसकी पूरी ज़िंदगी बीत गई ताकत को तलाश करने में, ऐसा आदमी जिसने पूरी ज़िंदगी अपनी जंगलों में बिता दिया, द फाउंडर ऑफ जिन मुशाशरियम, गैब्रम किम के इक्वल। गैब्रम किम के इक्वल इसे बताया गया है मुजिन जिन को गैब्रम किम के इक्वल बताने से ये हमें नहीं पता चलता कि वो गैब्रम किम को हरा सकता है। ये तो बिल्कुल सेम बात हो गई जैसे कि बताया गया था कि जो गैब्रियल किम है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है जेम्स ली जितना, लेकिन इससे ये पता नहीं चलता कि वो जेम्स ली को हरा सकता है। तो ये सब फीटलेस चीज़ है, उनके बारे में अभी तक हमें कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है। और एक बंदे ने कमेंट भी किया था कि जो मुजिन जिन है वो गैब्रम किम के लेवल पर नहीं होगा, गैब्रम किम के फिस्ट के लेवल पर होगा, यानी कि उसकी गैंग के लेवल पर होगा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि हमें बताया गया कि उसका जो डिसाइपल है सेयोंगजी यूक, जो कि किंग ऑफ चियोंगलोंग है, और 0th जनरेशन के जो 5 मेंबर्स से अगर वो फाइट करके सर्वाइव कर लेता है तो हम लोग गैस कर सकते हैं कि वो गैब्रोंग किम के लेवल पर होगा। बट स्टिल गैब्रोंग अपने पीक पर है, यानी कि लुकिज्म के पीक पर है। अगर इन दोनों के बीच में कहीं फाइट हुई भी होगी तो फ्लैशबैक के ऊपर होगी, क्योंकि अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो फ्लैशबैक है, विंजिन की पास्ट है, और उससे भी पास्ट में बात करेंगे यानी कि 0th जनरेशन में, तो वो फाइट शायद ही कभी हमें देखने मिलेगी, क्योंकि हमारा जो स्टोरी है वो डैनियल पार्क के रिवॉल्व करता है। बट अगर कभी हमें एक स्पिन ऑफ सीरीज़ मिलती है 0th जनरेशन के बारे में तो क्या हुआ होगा? सबसे पहली बात, मेरा एक थ्योरी है कि जो जिनयोंग पार्क है वो भाई है यामाजाकी क्लैन के लीडर का, या फिर समथिंग रिलेटेड, क्योंकि उसका जो क्लोथ्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो मे बी ही इज़ हाफ जैपनीज़, और किसी कारण से वो कोरिया आया और मिला गैब्रोंग से, और गैब्रोंग ने फाइट की यामाजाकी क्लैन के हेड से, समथिंग कुछ हुआ होगा। और जो मुजिन जिन है यानी कि विंजिन का फादर, वो बहुत ही चिल करता होगा जंगलों में और भालू के साथ हंट करता होगा।